नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते दिल्ली में अब पेट्रोल 101 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा है, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। तो देश में आज फिर बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, जहां पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा हुआ है, तो वही आपको बता दें कि डीजल की कीमत में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, जहां पेट्रोल की कीमतों में 80 पैसे का हुआ इजाफा, तो डीजल में भी 80 पैसे की हुई बढ़ोतरी। आपको बता दें कि आज देश में तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली में 101 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है, जबकि दिल्ली में डीजल की कीमत 92 रुपए 27 पैसे हो चुकी है। तो वही मुंबई में 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल, तो डीजल की कीमत 100 रुपए 10 पैसे हो चुकी है। वही बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में 110 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत भी 95 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वही चेन्नई में 106 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। तो चेन्नई में डीजल की कीमत 96 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है, और इसी के साथ कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है। तो डीजल में भी आज 80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, और दिल्ली में पेट्रोल अब 101 रुपए 1 पैसा प्रति लीटर हो चुका है। तो कई राज्यों में भी 100 के पार जो है वो पेट्रोल के दाम पहुंच गए। वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई में 115 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, जबकि 100 रुपए 10 पैसे मुंबई में डीजल की कीमत हो गई है। हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 4 शख्स की मौत हो गई है और 42 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.89% पहुंच गया। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 7, हिसार में 3, सोनीपत में 1 और पंचकुला में 3 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो एक दिन में कोरोना के 55 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। तो वही 42 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। वही बात करें अगर मौत के आंकड़ों की, तो बीते 24 घंटे में 4 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई, जबकि कोरोना का रिकवरी रेट अब प्रदेश में 98.89% के पार पहुंच गया। वही बात करें जिलों की, तो गुरुग्राम में 35 और फरीदाबाद में 7 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वही हिसार में 3 और सोनीपत में 1 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो प्रदेश में भी अब कोरोना पे काबू होता नजर आ रहा है। जहां बीते 24 घंटे में प्रदेश में 55 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, तो वहीं 42 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और अगर हम नजर डालें मौत के आंकड़ों पर, तो बीते 24 घंटे में 4 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। और इसी के साथ प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.89% के पार पहुंच गया है। तो प्रदेश में भी अब कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। और बीते 24 घंटे में 4 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 42 लोगों ने कोरोना को मात दी है।
प्रदेश में आज से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग में तैयारियां पूरी कर ली है। झज्जर में भी प्रशासन ने कमर कस ली है और जानकारी के अनुसार आपको ये भी बता दें कि जिले में 55 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं जिसमें लगभग 28,000 विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे। इसके लिए चुनाव निरीक्षकों को प्रश्न पत्र बांटे गए। परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम भी पूरी तरह से तैयार है। तो आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी और परीक्षा के लिए 55 केंद्र बनाए गए। करीब 28,000 छात्र आज परीक्षा देंगे और नकल रहित परीक्षा को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। तो झज्जर में भी प्रशासन ने परीक्षाओं को नकल रहित करने के लिए कमर कस ली है। तो आज से शुरू होंगी बोर्ड की परीक्षाएं और करीब 28,000 छात्र इस परीक्षा को देंगे और नकल रहित परीक्षा के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। ये 30 मार्च से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं शुरू हो रही है, फाइनल जी मार्च 2022। तो उसकी तैयारी होना है। अभी जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट जो लगाए गए हैं पूरे जिले में जी, यहाँ सेंटर है मेन सेंटर, और यहाँ से जो थैले उठाए जाते हैं ये प्रोसेस है। जो सेंटर सुप्रिटेंडेंट यहाँ से थैले उठा के लेके जाएंगे और कल उनकी ओपनिंग करके परसों से एग्जाम शुरू होने जा रहा है। जी कितने सेंटर बनाए हैं जिले में? जिले में 55 सेंटर हैं पूरे जिले में। चंडीगढ़ में नाबार्ड की सालाना योजना बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल भी शामिल हुए। तो वही आपको बता दें कि इस दौरान नाबार्ड ने अपनी प्राथमिकता बताई। इस दौरान सभी बैंकों ने अपना 1,61,000 करोड़ का क्रेडिट प्लान बनाया। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीपीपी के माध्यम से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन देने की बात पर नाबार्ड ने सहमति जताई है और पानी की बचत के लिए माइक्रो इरिगेशन और रिजर्व बोर्ड, इन दोनों ही योजनाओं के लिए हमें लोगों को ज्यादा लोन देने की बात कही है। इतना ही नहीं, वही मौके पर सीएम ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि पहले तो एक मुख्यमंत्री ने फ्री बांटने के वादा किया, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कटोरा उठाकर प्रधानमंत्री के पास चले गए। ये अच्छी बात नहीं। राजनीति स्वयं के दम पर होनी चाहिए, केंद्र से मांग कर नहीं। तो नाबार्ड की सालाना योजना बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीएम भी शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम मनोहर लाल भी शामिल रहे। जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गांव अमरहेड़ी के किसान हवा सिंह के खेत में पहुंचे, जहां खेत में पहुंचने पर डिप्टी सीएम अलग ही अंदाज में दिखाई दिए। वहीं डिप्टी सीएम ने खेत में ही बैठकर किसान हवा सिंह के साथ खाना खाया और किसान हवा सिंह से खेती करने के तरीके के बारे में बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान डिप्टी सीएम ने किसान हवा सिंह के कम जमीन पर बेहतर खेती करने पर प्रशंसा की। वहीं मौके पर डिप्टी सीएम ने बागवानी अधिकारियों को किसान हवा सिंह के खेत में सब्सिडी पर पाली हाउस लगाने और डीसी को किसान के खेत में सब्सिडी पर सोलर सिस्टम लगाने के आदेश दिए। जींद के तमाम ऐसे किसान जिनने कम क्षेत्रफल में ज्यादा आउटपुट लाया है, हमने सम्मानित किया था। वही हवा सिंह जी ने निमंत्रण दिया था कि उनके खेत का विजिट, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें आधा एकड़ धरती पर 35 अलग अलग फल सब्जियाँ यहाँ लगाई हुई है और अपने जीवन को उससे चलाने का काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमें भी सीखना चाहिए। जींद जैसे इलाके में अगर हाइड्रोफोनिक्स का उपयोग कोई कर रहा है तो बधाई के पात्र है, और मेरे को किसी प्रकार से इनकी मदद करनी पड़े, आगे इनके यहाँ पोलियो हाउस भी लगवाएंगे कि इनके और ज्यादा उत्पाद इसके लिए। ये तो बहुत बढ़िया विजिट दिखे जी मेरे को। तो जो अपने हरियाणा सरकार के दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम साहब मेरे आधा एकड़ के खेत के अंदर आए हैं और जो यहाँ पर देसी खाना खाए हैं, जो ऑर्गेनिक खाना हमने तैयार किया था देसी खाना, वो हमारे खेत के अंदर बैठ के न खाना खाया जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी।
क्या क्या परोसा था खाने में आपने? खाने में जी मान लो जब मैं सादा ही खाना है जी, बिल्कुल जी। चटनी साथ रोटियां खाई है जी, बिल्कुल चटनी के साथ जी। क्या क्या चटनी, क्या क्या थी? चटनी 2 प्रकार की थी जी। धनिया की, हरा धनिया की चटनी थी, मेरे खेत से तैयार किया होता जी, और हरा पुदीना की चटनी थी जी। उसके साथ खाना खाया जी। और एक सब्जी बैंगनी की, वो मेरे खेत में लगी हुई थी जी, और ऑर्गेनिक खेती थी, उसकी सब्जी हमने बना के ना और डिप्टी सीएम साहब के सामने खाना रखा जी। बहुत खुशी से, मैंने बहुत खुशी हुई जी। बहुत अच्छी तरह खाना कर लिया जी उन्होंने। रुक कर इस वक्त की बड़ी खबर का बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से, जहां पुलिस को चकमा देकर भागे नशा तस्कर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से हम आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की थी, तो वही 4.5 किलो गांजा छोड़कर भागे नशा तस्कर। पुलिस ने 2 लोगों पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से, जहां पुलिस को चकमा देकर भागे नशा तस्कर। तो पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की थी और 4.5 किलो गांजा छोड़कर नशा तस्कर भाग गए। तो वही पुलिस ने 2 लोगों पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस को चकमा देकर भागे नशा तस्कर। तो वही आपको बता दें कि पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने नाकेबंदी की थी, लेकिन 4.5 किलो गांजा छोड़कर तस्कर मौके से फरार हो गए। तो पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की थी, लेकिन 4.5 किलो गांजा छोड़कर नशा तस्कर मौके से भाग गए। पुलिस ने 2 लोगों पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बड़ी और अहम जानकारी रेवाड़ी से, पुलिस को चकमा देकर भागे नशा तस्कर। जहां पुलिस ने 2 लोगों पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया। तो वही आपको बता दें कि 4.5 किलो गांजा छोड़कर मौके से नशा तस्कर फरार हो गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज पुंडरी पहुंचे, जहां उन्होंने पुंडरी को उपमंडल का दर्जा देने पर कहा कि अगर पुंडरी मापदंडों के अनुसार मापदंड पूरे करती है तो जल्द ही सब डिवीजन का दर्जा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने गेहूं की फसल पर बोलते हुए कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। किसानों की सुविधा के लिए मंडियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही गेहूं की फसल कटाई को लेकर कहा कि किसानों को उनकी फसल बिक्री पर 72 घंटे के अंदर भुगतान किया जाएगा। राजू पाई की ओर से 40 करोड़ रुपए सड़क के लिए मांगे जाने पर कहा कि पुंडरी में पिछले 2 सालों में 197 करोड़ रुपए सड़कों पर लगाए गए हैं। सरकार 50 करोड़ से अधिक सड़कों के कार्य जल्द ही करने जा रही है। तो 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पुंडरी पहुंचे, जहां सीएम ने बयान देते हुए कहा कि अगर पुंडरी मापदंडों के अनुसार सभी मापदंडों को पूरा करती है तो जल्द ही उसको सब डिवीजन का दर्जा दिया जाएगा। जहाँ बात आती है सब डिवीजन, मैंने पिछले दिनों सारे साथी पुंडरी के भी इकट्ठे होके आए थे, केंद्र के भी इकट्ठे होके आए थे और हमने इसकी फिजिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर से मंगवा ली है। अगर जो हमारा सब डिवीजन का मापदंड है उसको पुंडरी पूरा करता है तो मैं आज अनाउंस करता हूँ प्राथमिक गवर्नमेंटली सब डिवीजन जो हम अनाउंस करेंगे उसके अंदर प्राथमिक तौर पर पुंडरी को कैसे जिले की सब डिवीजन बनाने का काम है। साथियों, परसों से खरीद भी शुरू हो रही, सरसों की खरीद शुरू हो चुकी और मुझे खुशी होती है कि 106 सरसों की मंडियां बनाई। किसान मंडी में सरसों लेके आता है, सरकार के अधिकारी वहां बैठे गए आओ एमएसपी में सरकार को बेच के जाओ, मगर आज साझा करते हुए खुशी होती है कि 5,050 रुपए एमएसपी के बदले में आज 6700-6800 के भाव पर हमारे प्रदेश में सरसों की खरीद हुई है। आज किसान को एमएसपी से भी 1500 रुपए ज्यादा सरसों का दाम मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, सम्मान
खबरों की ओर नॉर्थ के खेड़ी चोपड़ा में 17 गांव के किसानों ने फसल का मुआवजा न मिलने पर विरोध जताते हुए तहसील पर पिछले 14 दिनों से ताला जड़ा हुआ है। इस मौके पर किसान नेता सुरेश कोत ने कहा कि बीते 14 दिनों से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील पर विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जिला उपायुक्त ने एक कमेटी का गठन किया था जिसको 10 दिन के अंदर पेश करने के लिए आदेश दिए गए थे। वहीं किसानों और प्रशासन की 6 सदस्यों वाली कमेटी के बीच बातचीत हुई जो कि बेनतीजा रही, जिससे किसानों में गहरा रोष है, जिसके चलते किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो महिलाओं समेत आंदोलन कर सरकार का विरोध किया जाएगा। कोई प्रशासन के साथ बातचीत वाली कमेटी नहीं थी, ये थी रिपोर्ट देने वाली। हम अपने जितने हमारे पास प्रूफ थे वो ले आए। जो खेड़ी चोपटा में फसल के मुआवजे को लेकर पिछले 14 दिनों से यहाँ पे तहसील की तालाबंदी की हुई है, तो उन किसानों को अभी तक न्याय नहीं मिला है और उनकी मदद के लिए उस मांग को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि सरकार किसी मुकालते में ना रहे। सारे हरियाणा का किसान यहाँ के किसानों के साथ है। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन को और तेज हम कर सकते हैं। इससे पीछे नहीं हटेगा, इससे आगे बढ़ सकता है। अगर पूरे हरियाणा में फैलाने की जरूरत पड़ी वहाँ भी फैलाएंगे। सरकार ने कमेटी बना रखी पूरे हिसार जिला के किसानों की, जो गिरदौरी में गड़बड़ हुई जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। गिरदौरी सही तरीके से नहीं हुई क्योंकि पूरे हिसार जिला के अंदर कहीं भी कपास बीज रखी थी, कपास मर रही थी। स्पेशल गिरदौरी में कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मिलकर के जो कि नुकसान नहीं दिखाया, उसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी बना रखी है। इसमें 2 SDM हैं, एक DDA है, 2 तहसीलदार हैं, एक नायब तहसीलदार, 6 अधिकारी हैं। तो ये इंक्वायरी के लिए आए थे। हमने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी बात रखी। किस तरह की बातें हुई? हमने प्रूफ दिए कि किसान को कपास नहीं हुई। तो अधिकारियों ने क्या जवाब दिया? अधिकारियों ने कहा कि हम आपकी बात को लिख करके रिपोर्ट देंगे। और ये धरना चल रहा है, इसके बारे में कुछ? धरने के बारे में आज इनसे कोई बात नहीं हुई क्योंकि धरने के बारे में तो हमने कह रखा है DC से नीचे हम बात ही नहीं करेंगे। किसानों से मीटिंग फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।